हमारे देश के इतने सारे नाम क्यों हैं? भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब कहाँ से आए? महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया, मतलब भारत का देश। अच्छा। फिर जब यूनानी आए, उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा, तो उस पार की जमीन हो गई इंडिया। और सदियों बाद मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान कहा। हम इतिहास को 3 अलग-अलग खिड़कियों से देखेंगे। पहली, धर्म ग्रंथ जो हमें विश्वास और समाज के बारे में बताते हैं। दूसरी, ऐतिहासिक ग्रंथ जो सीधे सीधे राजनीति और शासन की बात करते हैं। और तीसरी, जो शायद सबसे दिलचस्प खिड़की है, विदेशियों के विवरण। धर्म ग्रंथ, जब ये शब्द आता है तो दिमाग में सबसे पहले वेद आते हैं। जी हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक किताब तो है नहीं, है ना? हमारे नोट्स बताते हैं कि 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हाँ, सबसे पहले ऋग्वेद को लेते हैं, जो सबसे पुराना है। इसमें देवताओं की स्तुति में रची गई कविताएं या ऋचाएं हैं, लेकिन इन प्रार्थनाओं के बीच हमें उस समय के आर्यों के पॉलिटिकल सिस्टम और समाज की झलकियां मिलती हैं। अच्छा, जैसे कि वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, हाँ वो तो ऋग्वेद में ही है ना? हाँ, बिल्कुल। विश्वामित्र द्वारा रचे गए तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। 9वां मंडल सोम देवता के बारे में है। लेकिन एक इतिहासकार की नजर से देखें तो सबसे चौंकाने वाली बात 10वें मंडल में मिलती है। यहीं पर पहली बार चातुर्वर्ण समाज का जिक्र आता है। ओह, मतलब वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला सिस्टम। इसकी शुरुआत का पहला लिखित सबूत ऋग्वेद में है। हाँ, पुरुष सूक्त में इसका एक प्रतीकात्मक उल्लेख है, जिसने आगे चलकर भारतीय समाज की संरचना पर बहुत गहरा असर डाला। अच्छा, अगर ऋग्वेद प्रार्थनाओं का संग्रह है तो फिर बाकी वेदों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बात है, आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। बदलाव ही हो रहा था। सामवेद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें ज्यादातर ऋचाएं ऋग्वेद से ही ली गई हैं, लेकिन उन्हें